Hello students, welcome back to the channel once again. In today's session we will study about pure substances in the continuation of our last lecture. ठीक है, हमारे लास्ट लेक्चर में भी हमने इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शंस देखा था. ठीक है, एंड वहाँ पर हमने देखा था जो मैटर होता है उसका डिवीजन कैसे होता है. Okay, so let us continue our today's session without taking much time. हमारे लास्ट सेशन में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना. इस चार्ट को भी हमने डिस्कस किया था. मैटर कैसे किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है एंड हमने देखा था मैटर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा था, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, राइट. एंड फर्दर प्योर सब्सटेंसेस के भी डिविजन्स हैं एंड ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस ऑल्सो. ओके, सो आज के सेशन में हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे. वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, सो चलो लेट अस स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी प्योर सब्सटेंस का, दैट इज a pure substance is homogeneous throughout its mass. कहने का मतलब कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने एक आयरन कील कंसीडर किया. ठीक है, आयरन नेल, लोहे की कील. ठीक है, तो जब हम उस लोहे की कील को देखेंगे वो पूरी लोहे की कील आयरन की ही होगी, राइट. ऐसा तो होगा नहीं कि अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो आयरन कील का एक पार्ट लोहे का होगा, दैट इज ऑफ आयरन, एंड दूसरा पार्ट किसी और एलिमेंट का होगा. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. पूरी जो नेल है, जो आयरन की नेल है, वो दोनों ही पार्ट जब हमने दो टुकड़ों में कर दिया तो दोनों ही पार्ट आयरन का ही होगा, है ना. सो वी कैन से अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस. होमोजीनियस का अगर हम एक आसान सी भाषा में समझना चाहें मतलब, तो हम सिमिलर बोल सकते हैं. ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब अगर हम आयरन नेल को देखें एंड आयरन रॉड को देखें, दोनों ही चीज़ें बनी हुई आयरन से हैं, बट क्या ये पॉसिबल है कि आयरन नेल का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो एंड आयरन रॉड का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो? ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज दोनों ही चीज़ें आयरन से बनी हुई हैं, है ना. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एक प्योर सब्सटेंस की, दीज आर फिक्स्ड बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के वो सिमिलर टाइप के होते हैं. अगर मिक्सचर होता तो हम बोल सकते थे कि जो दूसरा पार्टिकल आके मिक्स हुआ है वो प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर सकता है, बट प्योर सब्सटेंस के केस में तो ऐसा है नहीं. प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस है, मतलब सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स हैं. सो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. अगला है एनी प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. कहने का मतलब कोई सा भी प्योर सब्सटेंस हो, हम उसको और आगे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते. ऐसा क्यों? सपोज आयरन की कील है, वो बना हुआ किससे है? आयरन से बना हुआ है. अब अगर आप सोचो कि आयरन को और छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये जो प्योर सब्सटेंस है हम उसमें बाय अ फिजिकल प्रोसेस और बाय केमिकल प्रोसेस कोई अल्टरेशंस नहीं कर सकते. ठीक है, चलो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. ओके, नाउ लेट अस सी द कैटेगराइजेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस. ओके, सी अगर हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगराइजेशन की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वो क्या क्या? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, अब ये जो दो कैटेगरीज की गई हैं प्योर सब्सटेंसेस की, ये किस बेसिस पर की गई हैं?
कुछ तो बेसिस रहा होगा ना इनको कैटेगराइज करने का, है ना। अब कोई दो चीज़ अलग अलग ग्रुप में की जा रही है, इट मीन्स दोनों ही चीज़ों को एक बेसिस पर अलग किया जा रहा होगा, है ना। सपोज क्लास 9 के स्टूडेंट्स एंड क्लास 10 के स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप्स में हैं, अलग अलग क्लासेस में हैं, तो उनको किस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया, उनकी क्लास की बेसिस पर। ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं एंड दीज आर क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो इनके बीच का कैटेगराइजेशन इनकी क्लास के बेसिस पर। इन द सेम वे ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जब इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कुछ तो बेसिस रहा होगा इनको डिवाइड करने का, वो क्या है। देखो, इन प्योर सब्सटेंसेस को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पिछले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 1 में, हमने फिजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था। कोई भी मैटर फिजिकल बेसिस पर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड थे, दैट वाज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट। बट इस चैप्टर में ये जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ना, वी हैव टू स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एनी प्योर सब्सटेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2, ओके। एंड वो दो कैटेगरीज क्या क्या हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। या तो वो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, ठीक है। चलो, अब इन दोनों ही कैटेगरीज को हम अलग अलग सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है, इन डिटेल। सो आज हम एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एलिमेंट्स, ओके। चलो, सी एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एलिमेंट में सिर्फ एक तरह का एटम होता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। एंड फर्दर कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड। जैसे देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया आयरन नेल का, ठीक है। अब अगर हम सोचें कि ये जो आयरन नेल्स हैं, जो कि आयरन के एटम से मिलकर बना हुआ है, इस आयरन के एटम को और छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे पिछले क्लासेस में कि ये जो एटम्स होते हैं ये ऑलरेडी स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, राइट। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, जो कि एक प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज वो ओनली वन टाइप ऑफ एटम या ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, वी कैन नॉट डिवाइड इट इनटू मोर पार्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, आई होप आप सब पीरियोडिक टेबल से फैमिलियर हो गए। आपकी क्लास 8th में भी देयर वाज अ चैप्टर नेम्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उस चैप्टर में ज़रूर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। सो देखो, जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड ये जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एंड वो 3 ग्रुप्स क्या क्या हैं? दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, है ना। बट अगर हम फिजिकल बेसिस की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सारे एलिमेंट्स सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में कैटेगराइज्ड है, ठीक है। सो यहाँ हमें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करनी नहीं है, वी हैव टू डील विद केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ था, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बट मेटल्स के बारे में जो भी डिटेल्स है हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन।
we will be back with some more quality videos. Okay, till then, keep studying and happy learning. Thank you for watching the video.